नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम यूपीपीसीएस द्वारा पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दस्त-ए-लुत कहाँ अवस्थित है? तो यह ईरान में अवस्थित है। दस्त-ए-लुत जो है वो ईरान में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का देश कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो भोज आर्द्र स्थल जो है वो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक रामसर स्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो दक्षिण चीन सागर जो है वो सबसे गहरा सागर है। ये ऑप्शन पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में चीज़ क्या दिए हुए ऑप्शन है, तो उन पर भी बेस्ड हो जाती हैं कभी कभी ये जो आंसर हैं। तो आइए अगला देखते हैं। हिमानी झील इटास्का किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो मिसिसिपी जो नदी है उसका उद्गम स्रोत है हिमानी झील इटास्का। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील जो है वो यूएसए में पूरी तरीके से यूएसए में ही स्थित है। अगला प्रश्न। एल नीनो कहाँ बनता है? तो एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर में बनता है। अगला प्रश्न। कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो मैरियाना ट्रेंच है पूरा नाम, वैसे तो मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच ये सबसे गहरी है गर्त है, महासागरीय गर्त है। आइए अगला प्रश्न। किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसए के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो हवाई राज्य में होता है भाई कॉफ़ी का उत्पादन जो है यूएसए या अमेरिका के। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना दशक में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांश अंकित किया गया था? तो 2001 से 2011 में जनसंख्या परिवर्तन का जो न्यूनतम प्रतिशतांश है 2001-2011 में अंकित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दशक में भारत की जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? तो 1961 से 1971 का जो दशक है उसमें उच्चतम थी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है भूगोल के या ज्योग्राफी के, और इसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही मिक्स हैं। मिक्स इसलिए हैं क्योंकि ये पिछले 7 से 8 साल के अंतर्गत आए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो क्वेश्चन पूछे हैं प्री और मेंस की परीक्षाओं में, तो उनको सभी को समावेशित किया गया है भूगोल के क्वेश्चनों को। तो इसलिए ये वर्ल्ड इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही मिक्स क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम कोई तैयारी करते हैं तो उसके 2 ही बेस होते हैं तैयारी को शुरू करने के। एक हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए टॉपिकों का, और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो खासियत है अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर को लेकर के, वो ये है कि इसका 60% या 65% तक जो है क्वेश्चन जो होते हैं जनरल स्टडीज़ के वो प्रीवियस ईयर्स से ही रिपीटेड होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कितने महत्वपूर्ण होंगे। 60% का मतलब हुआ कि 90 क्वेश्चन, और 65% का मतलब हुआ लगभग 98 क्वेश्चन। अब सिलेक्शन के लिए जो आपको क्वेश्चन चाहिए हैं वो पिछली जो कट ऑफ गई है वो 103 या 104 के समथिंग थी कट ऑफ क्वेश्चंस का अगर बेस बनाया जाए तो 103 या 104 कट ऑफ थी। अब आपके 98 क्वेश्चन जो हैं वो मात्र 15 से 20 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं प्री और मेंस दोनों ही जनरल स्टडीज़ के जीएस के, उनको करने से आ रहे हैं 98 क्वेश्चन। चलो हो सकता है ज़्यादा बोल दिया मैंने 90, तो अपने आप में कम स्कोर नहीं है दोस्तों। तो आप आई थिंक मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसकी महत्वता यूपीपीसीएस की परीक्षा में कितनी अधिक है। तो वही क्वेश्चन हैं ये, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं मतलब वीडियो में क्या डालते रहते हैं। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, और जब आप पेपर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2012 के आंकड़ों के अनुसार किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो डोमिनिका। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये कुछ। अगला देखते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में सर्वाधिक रही? तो किस राज्य में रही है भाई? बिहार में सर्वाधिक रही है। और एक चीज़ याद रख लें कि अब 2011 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार बिहार का जो जनघनत्व है वो सबसे अधिक है। जनघनत्व में भी बिहार सबसे ऊपर आ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो मौना लोआ जो है वो हवाई द्वीप समूह में स्थित है और ये वहीं का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री धारा में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बेंगुला की जो धारा है वो हिंद महासागर की नहीं है। ये जो बेंगुला की जो धारा है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक धारा है। आइए अगला देखते हैं, किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के जलप्रपात में कौन गोवा में स्थित है? तो गोवा में जो स्थित जलप्रपात है वो कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात या प्रपात जो है गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कौन सी झील असम में अवस्थित है? तो चपनाला जो झील है वो असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये जो नगर है ओसाका ये जापान में है, ओसाका जो है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भंडार की दृष्टि से पूछ रहा है ये, इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, ना कि उत्पादन की दृष्टि से। तो भंडार की दृष्टि से जो अवरोही क्रम है वो क्या है? अवरोही क्रम होता है मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और आरोही क्रम होता है पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है अवरोही क्रम, और वो भी भंडार का। तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर मध्य प्रदेश में है कोयले का जो है। आइए अगला प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये जो था जहाँ मतलब कोयले का जो भंडार का अवरोही क्रम वाला जो है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी एशिया में कौन सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है? तो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया जो है वो सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो 2070 तक कर दिया गया है ये जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश अपना ही राज्य है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दशक 2001-2011 में जनसंख्या की वृद्धि क्या थी? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले साल PCS मेंस परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं। तो 2001 से 11 के में जनसंख्या वृद्धि क्या थी? तो क्या है? 17.6% जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सॉरी, वृद्धि दर नहीं, इतनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्थल अवरुद्ध किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? पंजाब में। अब क्वेश्चन में थोड़ा वैसे आपके माइंड में चलने लग गया होगा कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गोवा, ये चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि स्थल अवरुद्ध देश मतलब जो ज़मीन से घिरा हुआ हो चारों तरफ से, समुद्र से जिसका कोई लगाव ना हो या कोई सीमा टच ना होती हो, तो स्थल अवरुद्ध देशों में राज्यों में जो है वो पंजाब है। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश की पूछ रहा है, तो दमन एवं दीव में जो है ग्रामों की संख्या या गाँवों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो 1971 में सबसे अधिक बदलाव अंकित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा ये, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन था? तो कौन सा है? केरल।
तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।